नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2023 कैसे रहेगा। ऑलराइट, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके डियर जेमिनीज, सो देखते हैं नवंबर फर्स्ट वीक शुरू हो रहा है आपका क्वीन ऑफ अर्थ। ओके, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ, राइट। आई विल से फर्स्ट वीक आपका कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, या फिर आप खुद अपने स्किल की वजह से या अपने स्किल प्रेजेंटेशन की वजह से आपको कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। यहाँ पर न्यू चीज़ें, नई चीज़ों से, नए लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा जिससे आप कुछ और भी सीख सकते हो। ओके, एंड हियर द कार्ड ऑल्सो सेज कि अपने आप में ही नहीं रहकर आप थोड़ा इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए, लोगों से अपना लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना या मिलने से यहाँ पर आपका नेटवर्क भी अच्छा होगा और साथ ही में यहाँ पर कुछ आपको आपके प्रॉब्लम से या फिर आप कुछ सोल्यूशन देख रहे हो तो वो भी आपको मिलेगा। एंड या फिर आपका स्किल एनहांसमेंट होगा, कुछ कुछ नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरह का एनर्जीज यहाँ पे कहते हैं कि आपको खुद ही में नहीं रहकर सेम टाइम आप लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीक में आप यहाँ पर कुछ क्रिएटिव टास्क ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, या बिकॉज़ आपके यहाँ क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से, स्किल्स बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए हैं। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट ऑल्सो कि आप यहाँ पर कुछ क्रिएटिव कोर्सेज में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका करियर प्लान कर सकते हो उस बेसिस के उसके ऊपर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देंगे। ओके, राइट, एट द सेम टाइम दिस कुछ जेमिनीज के साथ मे बी दे वांट टू होल्ड सम पावर्स विद देम। नो, यूजुअली फीमेल जेमिनीज दे मे वांट टू होल्ड, अपने हाथ में ही सब कुछ रखने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल से जेमिनी कि आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि देखिए, होल्ड करने से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ेंगी। मतलब अगर हम कंट्रोल पूरी तरह से हमारे पास रखेंगे तो कुछ भी कुछ भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, और जिससे सिर्फ डिलेज ही होंगे और ज़्यादातर एनवायरनमेंट फ्रीज हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, यूजुअली मैंने देखा है, नॉट जस्ट अबाउट दिस कार्ड, हम देखते हैं थोड़े कुछ लोग होते हैं जो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, आप खुद के हाथ में रखकर चलते हैं कि उनसे पूछ कर ही होना चाहिए काम, या फिर सम कन्वेंशनल थॉट्स, बट नॉट स्पेसिफिक टू दैट। आई विल से ऐसा करने से अगर आप कंट्रोल कोई भी सिचुएशन पे या कोई इंसान पे अगर ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, तो उससे उससे आपको ही नुकसान होगा। अभी ये समझ नहीं आएगा आपको, मे बी आने वाले फ्यूचर में आप ये समझोगे कि ये इस वजह से हुआ है। सो एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट, दिस इज जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड जेमिनीज। अदरवाइज इट्स अ गुड वीक, क्योंकि करियर स्किल्स एनहांसमेंट रहेगा यहाँ पर, और नई चीज़ें पढ़ने को, सीखने को मिलेगी। आपका क्रिएटिव साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो कुछ भी आप उस तरफ भी आप अच्छी तरह से सोच सकते हो। एट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फर्नीचर, फर्निशिंग ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हो। सो आई थिंक यू पीपल में बी डूइंग दिस, सम रीडेकोरेटिंग योर हाउस इज व्हाट इज क्लिकिंग इन माय माइंड नाउ। तो मे बी इन दिस फर्स्ट वीक ये पॉसिबल है कि आप रीडेकोरेशन के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें, अपने घर को रिनोवेट करने के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे। That is for your first week. We coming to the second week, we have renewal. Archangel Jeremiel का कार्ड है। Okay, वेरी वंडरफुल एनर्जी, आई विल से दिस। अगर कोई स्टूडेंट्स है, जेमिनी स्टूडेंट, तो यहाँ पर उनके स्टडीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स, उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे बनेंगे।
अगर कोई रिजल्ट्स का वेट कर रहा है तो येस, मोस्ट लाइकली पॉजिटिव रिजल्ट आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। या फिर कोई करियर में कोई स्पेसिफिक फील्ड में ब्रेक थ्रू देख रहे थे, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पर हो सकता है सेकेंड वीक में आकर। सो देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़, जो रास्ते बंद थे, जो रास्ते समझ नहीं आ रहे थे या फिर बंद थे, ये यहाँ पर खुलेंगे सेकेंड वीक में। तो जो चीज़ें कन्फ्यूज़ थी, अभी वो वहाँ पर क्लैरिटी आने लगेगी आपको, तो आप उस बेसिस पे आपका डिसीज़न और भी अच्छा रहेगा दिस सेकंड वीक में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कोर्ट केसेस सेटलमेंट यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर सेकेंड वीक में। आपका कुछ केसेस कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में मोस्ट लाइकली सेटल होगा। एंड देन आई विल ऑल्सो से कि uh, देयर इज़ अ साइकिल व्हिच इज़ एंडिंग हियर, एंड थोड़े जेमिनीज़ के लिए एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, या फिर है सो जो आप कर रहे हो उसको एक नए पर्सपेक्टिव से आप लेकर आगे बढ़ोगे, या फिर न्यू अप्रोच आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने काम में, अपने लाइफ में रिलेटेड में। तो देयर इज़ समथिंग, यू नो, some new cycle which is starting here. So this is also possible in the second week. So there is a lot of things which I am seeing good things happening in the second week. आप अपने plans को review करके evaluate करके उसको फिर से reconsider करोगे, उसको फिर से एक नए perspective से आगे ले जाओगे. This kind of energy is there in the second week for you, dear Geminis. Okay. Yeah, otherwise yes, it's a good week. आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं उन एफर्ट्स के बेसिस पे भी यहाँ पर आपको डायरेक्शंस मिल सकते हैं, और या फिर कुछ कंक्लूजन्स पे आ सकते हो आप, एंड देन यू विल कम अप विद अ न्यू बिगनिंग ऑल्सो। एक कंक्लूड होकर वहाँ से आप एक नए सिरे से दूसरा अपना सोच या फिर अपने काम यहाँ पर शुरू करोगे। Then coming to the third week, we have three of air energy. So this is about some low energy. कुछ पुरानी बातें सोचकर आपको यहाँ पर बहुत ही मायूसी होगी, सैडनेस रहेगा, या फिर प्रेजेंट की वजह से, प्रेजेंट सिचुएशंस की वजह से आप यहाँ पर सैड फील करोगे, आप यहाँ पर बहुत ही लो फील करोगे यहाँ पर। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई आपके साथ धोखा भी कर सकता है, या फिर कोई आपके साथ आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, या फिर आप आप जो आप सोच रहे थे, थिंग्स मे नॉट बी इन योर फेवर। ओके, सो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वो नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स में हैपन। सो अल्टीमेटली क्या है, आपको यहाँ पर एक सैडनेस रहेगा, आपको यहाँ पर यार आप डिप्रेस्ड फील करोगे ज़्यादा। तो एक तरह से आप बहुत ही हर्ट हुए सो इंसान जैसा, नो, हाँ, बहुत ही लोनली, या फिर बहुत ही यस, आई थिंक लो इज़ द करेक्ट वर्ड। बहुत ही सैड, लो, ऐसे कुछ फ़ील करोगे, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़। तो आई विल से कि टेक टाइम टू हील योरसेल्फ। थोड़ा टाइम लीजिए और लेट दिस गो, लेट दिस सैडनेस गो। ये इस टाइम पे हम अपने आप पर अगर फ़ोकस करेंगे कि ये क्यों है, कैसा है, क्या फ़ील कर रहे हो आप। सी, दिस इज़, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आई ऑलवेज़ से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग, but I always say there is nothing wrong in feeling sad. जैसे happiness is an emotion, sadness is also an emotion. So उसी को उसके ही तरह डील कीजिए, उसको अपने से अलग रख कर ही देखिए। इट्स नॉट पार्ट ऑफ यू। आप सिर्फ सैड ही नहीं हो, आप पूरे ये इमोशन से बने हुए हो, राइट? तो ये दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट अ पार्ट। तो आप उसको उसी तरह से देखिए, ये आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ का, अपने अपने आप का आइडेंटिटी मत बनाइए। ओके, तो लेट दिस गो, लेट दिस टाइम पास ऑन। आप देखोगे कि फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी आने लगेगा, आपके सिचुएशंस बदलने लगेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपको हिम्मत आएगी कि अभी मैं इस सिचुएशन से, अभी मैं इस सैडनेस से बाहर निकल सकूं। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, द हीलिंग विल हैपन डेफिनेटली।
एंड देन वी हैव द फोर्थ वीक में जो है हमारे पास है आर्कएंजल मेटाटन का कार्ड है. दिस इज द ड्रीमर कार्ड. वेरी वंडरफुल थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू पर्सपेक्टिव. आई विल से कि एक ज़ीरो से, जैसे यहाँ पर है जो ज़ीरो कार्ड है, तो अब यहाँ से ज़ीरो से शुरुआत है. तो ये अब आपके हाथ में है कि अब आप यहाँ पर अपने ज़ीरो से जो काउंटिंग है वो आप कैसा लिखना चाहते हो और उसको किस तरह से आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो. राइट, इज़न्ट इट अ गुड थिंग? क्योंकि जब हमने लाइफ शुरू की थी तब तक तो हमें पता नहीं था. हम तो बस जी रहे थे, चल रहे थे ऐसे ही. बस वो आज भी हम वो बैगेज कैरी कर चुके हैं. अगर कोई हमें ये कहे कि ये सब अब आज ख़त्म, कल से एक नया लाइफ आप अपने हिसाब से सोचो और वही होगा. राइट, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात है. तो ये एक नई लाइफ जो आप हमेशा सोचते हो, अब आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पर कि आप अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते थे, क्या नया शुरू करना चाहते थे, या फिर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कुछ नया काम शुरू करना चाहते थे, रिलेशनशिप्स में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते. तो दिस इज़ द टाइम यहाँ पर कि आप वो प्रोग्रेस देखोगे. आप जो मैनिफेस्ट आपने किया है अभी वो आप देखोगे कि वो रियलाइज़ होगा. दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से खुद से जोड़ कर रखेगी और आपको आपके सोच के हिसाब से, आपके प्लान, आपके थॉट्स के हिसाब से, डिज़ायर्स के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलाएगी. Okay, this is what about the fourth week for you, dear Geminis. Very wonderful, wonderful week. And then we will see the message from the angels here. It says moderation. Is there something you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay, this is the message for you, dear Geminis. And then I'm also reading this love message for you. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. आई थिंक ये क्लियर दिख रहा है. एक बार पॉज करके आई सजेस्ट कि एक बार पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे फिर से पढ़े, बार बार पढ़े, समझें इसे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा मैसेज है एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा जो भी आप सिचुएशन से जूझ रहे हो. ओके डियर जेमिनीज, दिस इज़ ऑल फॉर यू नाउ. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरे जो भी डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओके देन आई टेक अ लीव. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. विश यू गुड लक. टेक केयर. नमस्ते.